होता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के मसाइल से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी की फिक्र कर जमीर अहमद खान साहब कुर्सियां आती चले जाते हैं। अजीज शेख साहब का एक कौल याद रखिएगा। अजीज शेख साहब से जब बात हुई थी एक दिन उन्होंने कहा था मैं कुर्सी के पीछे कभी नहीं दौड़ा, कुर्सियां मेरे पीछे दौड़ती है, मैं क्या करूं। इस पे अमल करिएगा। मैं अपने तमाम प्रेस के भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। आज मुझे आप लोगों को तकलीफ इसलिए दे रहा हूं कि कल एक आर्डर निकला माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है वक्फ बोर्ड को। कल की तारीख तक वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करता था और कल जो है ना वक्फ बोर्ड की मियाद खत्म हो गई। इस मियाद को खत्म होते ही जो है एक आर्डर निकलता है माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से एक आर्डर निकला। उसमें मिस्टर मनोज जैन को जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। किसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है? वक्फ बोर्ड का। मैं आपको यह बता दूं पहले कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर के माने ये होते हैं, वो वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं होता, बल्कि सारा बोर्ड वही होता है। सारा बोर्ड जो 10-15 लोगों का, 15 मेंबरों का जो बोर्ड काम करता है, वो सिर्फ एक मेंबर जो है ना, एक आदमी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। सारा बोर्ड रहता है, वो जो भी ऑर्डर करे उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से वो कोई भी काम करे, कोई भी ऑर्डर करे, उसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज अगर करना है तो वो कोर्ट में करना पड़ेगा, उससे और कहीं भी किसी भी फोरम पे उसे चैलेंज नहीं कर सकते। रही बात एक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में लाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या हमारे मुसलमान ऑफिसर्स पे आपको भरोसा नहीं था? ये जमीर अहमद खान साहब की निगरानी में हुआ है, ये उन्हीं के हुक्म पे, उन्हीं के ऑर्डर पे हुआ है। और मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूं, जमीर अहमद खान साहब आप मुझे ये बताइए कि आपको हमारे इतने मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, क्या किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं था? आज तक की तारीख में कोई भी हिंदू वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना। हिंदू की वजह मैं ये कहना चाहता हूं कि गैर मजहब का कोई भी आदमी जो है ना वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना। और एक्ट क्या कहता है? एक्ट भी यही कहता है कि सीओ तक जो है ना बोर्ड में सीओ जो होता है वो मुसलमान होना चाहिए। ये एक्ट में है। एक्ट 1995 के एक्ट में भी है, वक्फ एक्ट में, वो पार्लियामेंट का एक्ट था। उसके बाद 1914 में, 1915 में भी जो है ना इसको, 15 और 16 में जो है ना इसको दोबारा जो है ना ये बनाया गया कि वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होगा वो मुसलमान होगा। जब सीईओ मुसलमान होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होना चाहिए? वो भी मुसलमान होना चाहिए। और मेंबर कौन होते हैं? मुसलमान होते हैं। इन सारे लोगों के ऊपर, हम लोगों पर मुसल्लत क्यों कर रहे हैं आप, ये गैर कौम को लाके, जिनको औकाफ के ताल्लुक से कुछ भी मालूमात नहीं है? जिनको औकाफ के ताल्लुक से मालूमात है, वो हमारे पास कई अफसर थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इतने मुस्लिम अफसरान थे। उनको छोड़ के एक गैर मजहब के आदमी को लाके वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना, यह कहां का इंसाफ है? वक्फ बोर्ड कायम कब हुआ था? 1974 में। 1974 में वक्फ बोर्ड कायम हुआ था। वक्फ बोर्ड की तारीख में आज कितने साल हो गए? 50 साल की तारीख में कोई भी गैर मजहब का आदमी वक्फ बोर्ड का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा है। और आपको क्यों ऐसा लगा? क्यों एक मुसलमान को वहां लाने से आप गुरेज कर रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? ये आपके अंडर सेक्रेटरी है, मैं मानता हूं ये सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी के ओहदे के लायक भी हैं, वो IAS हैं, कर रहे हैं, वो उनको उनकी जगह रहने दीजिएगा। जहां औकाफ का ताल्लुक है, औकाफ जो है ना अल्लाह की जायदाद है। अल्लाह की जायदाद की निगरानी के लिए बाहर से किसी गैर मुस्लिम को लाके वहां मुसल्लत करना, यह गलत बात है। यह कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता।
हम कहीं किसी और के इसमें गए तो हमें जगह मिलती है क्या? हमें जगह दे देंगे क्या? इससे पहले भी जमीर अहमद खान साहब यही किए कि पूरे जो है ना जितना भी बोर्ड था, बोर्ड के कई मेंबर जो है ना इसके थे, बीजेपी वालों के थे, उनको लेके काम किया आपने। 583 मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट में थे उनको सबको जो है ना बहाल कर लिया आपने, सबके सब बीजेपी के अपॉइंटेड थे। तब भी हम खामोश रहे। आज हमारे ऊपर इतना ये केला के मुसल्लत कर रहे हैं। क्या हमारे मुसलमान ऑफिसर्स नहीं थे क्या? उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं था क्या? मुझे लगता है इसलिए आपने इनको लाके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, ताकि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां हुई हैं, अगर कोई मुसलमान वहां आता तो उसे खोदता, उन्हें खामोश नहीं बैठता था। और इससे बचने के लिए जो है ना आपने यह काम किया है। तो जमीर अहमद खान साहब, यह आपकी जाती जायदाद मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह की मिल्कियत की निगहबानी एक मुस्लिम ही कर सकता है, कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकता। इतने ऑफिसर्स हैं जो पहले भी रहे हैं, सलीम साहब डीजीपी जो हैं वो भी ये रहे हैं, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं एक जमाने में। उसके बाद जो है ना हमारे अडूर साहब रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उसके बाद जो है ना हमारे मोहसिन साहब, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उनको काम मालूम था, उनको औकाफ की जायदाद कैसे बचाना उनको मालूम था। किसी को भी दूसरा, कई ऑफिसर्स हैं हमारे, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, किसी को भी लाके रख सकते थे। तो ना आप दूसरे को लाकर रखने का आपका मंशा क्या, आप पब्लिक को बताइएगा, क्योंकि ये आपकी जायदाद नहीं है। आप अपनी मनमानी यहां नहीं कर सकते, आपकी मनमानी करने देंगे भी नहीं। हर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं जमीर अहमद खान के खिलाफ हूं, मैं जमीर अहमद खान के खिलाफ नहीं हूं। 8 महीने से मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की थी। जब गलती करते हैं तभी मैं बोलता हूं। अब इतनी बड़ी गलती आपने, और दूसरा सबसे बड़ा कौम के साथ क्या मजाक किया है मालूम है आपने? हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वक्फ एक्ट की जो बिल आ रही है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस बिल में जो है ना मुसलमानों की जगह एक हिंदू भाई को भी लाने की बात हुई है। 2 हिंदू भाइयों को हर बोर्ड में रखने की बात कर रही है वो बिल, उसके खिलाफ कर रहे हैं हम लोग। सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उसके खिलाफ है। करोड़ों लोग जो है ना, इन्होंने इसके ऊपर जो है ना मेल वगैरह भेजे, चीफ जस्टिस को भेजे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे, स्पीकर को भेजे, और जो है ना कमेटी को भी भेजे, जेपीसी को भी भेजे। जेपीसी में जाके उन्होंने उनकी बातचीत भी की। जब हम लोग वहां लड़ रहे हैं तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू को लाके, गैर मुस्लिम को लाके वहां बिठा के आप क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं? कल अगर पार्लियामेंट में इस बात का सवाल उठेगा, कोई ना कोई मेंबर सवाल पूछेगा कि भाई कर्नाटक में जो है ना, कर्नाटक का वक्फ मिनिस्टर जो है ना, वहां एक गैर मजहब के आदमी को जो है ना ये बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। तब आपने कोई ये नहीं की, आप खामोशी से सह लिए। तो अगर हम भी वही बात कर रहे हैं, उसमें भी हमें हिंदू भाइयों को लाने की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने बनाया है एक गैर मजहब के आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का माना जो है ना वो सारा बोर्ड है। अब बोर्ड को जो है ना आप ये कर रहे हैं, मैं बोर्ड में एक मेंबर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपोज क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्लियामेंट में इसका जवाब दे सकेगी? मजाक खेल कर लिया आपने। अगर आपको मालूमात नहीं है तो किसी से कंसल्ट करिएगा। आपने ये साबित कर दिया मैं सिर्फ अनपढ़ जाहिल ही नहीं बल्कि नाकारा भी हूं। किसके साथ आप गेम खेल रही है? मफाद को एक तरफ रखिएगा, यह आपकी मिल्कियत बिल्कुल नहीं है, यह अल्लाह की मिल्कियत है। इसमें जो है ना अल्लाह के बंदों को ही यह है ना उसमें काम करने का मौका मिलना चाहिए। जब जो तारीख में नहीं हो आप क्यों कर रहे हैं उसे? क्या सब ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप? कल पार्लियामेंट में अगर ये सवाल उठा तो जवाब कांग्रेस देगी क्या? आपने एक राह हमवार कर दी उन लोगों के लिए बोलने के लिए, और कल वो लोग बोलेंगे, पूछेंगे। कर्नाटक में जो है ना सिर्फ आपकी 9 MP हैं,
19 उनके हैं, 19 MP हैं उनके। कोई ना कोई सवाल करेगा बिल के डिस्कशन में, जो है ना कोई भाग लेगा और सवाल करेगा, पूछेगा, भाई आप ही तो बताए हैं, आप ही तो अपॉइंट किए गैर मुस्लिम को, तो क्यों नहीं हो सकता? आपकी एक छोटी सी गलती जो है ना सारे देश के मुसलमानों के खिलाफ गई है बात। कोई भी काम जब कर रहे हैं तो समझदारी से, अगर आपके समझ में नहीं आ रही बात कंसल्ट करिएगा। अरे हमारे ये थे रहमान खान साहब थे, उन्होंने वक्फ बिल की तश्कील उन्होंने दी थी, वक्फ बिल उन्होंने बनाया था, उनसे पूछ लेते क्या मैं कर सकता हूं, ये करूं या नहीं करूं बोल के। आपके मन में जो आता है वो करते रहते हैं। आपकी गलती से जो है ना कौम भुगतेगी कल। ये सब बंद कर दीजिए, सब करना छोड़ दीजिए, सब अच्छा नहीं है। ये गैर मुस्लिम को लाके वहां आप अल्लाह के मिल्कियत पे गैर मुस्लिम को ले जाके वहां रखना, उसकी निगरानी में देना, ये अल्लाह के साथ अल्लाह से बगावत का ये है। आप अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, अल्लाह के बागी हैं आप। आपको सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, किसकी मिल्कियत है। आप सबसे कहते हैं, 2-3 मैं आपके स्पीचेस सुना, उसमें आपने कहा कि अगर औकाफ के ताल्लुक से कोई भी गलत फैसला करेगा, कोई भी उससे पैसा लेगा, कोई भी रिश्वत लेगा, तो उसके जिस्म में कीड़े पड़ेंगे। अब आपने इतनी बड़ी गलती की है तो इसकी सजा आपको क्या मिलनी चाहिए? छोटी गलती नहीं है ये, बहुत बड़ी गलती है ये। आपको अगर मालूमात नहीं है तो किसी से पूछिएगा। आपने खुद एडमिट किया था कि मुझे औकाफ के बारे में मालूमात कम है, ये आपका एडमिशन है, ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपने पढ़ा होगा, आपने भी लिखा होगा इसको। मैं औकाफ के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जब आप ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है तो कंसल्ट कर लेना, कौन सी ये है। इस्लाम भी इसी बात का मशवरा देता, मशवरे से काम करो की इजाजत देता है। मशवरा क्यों नहीं करते आप? लाके सारे मुसलमानों को इस पे खड़ा सूले पे चढ़ा दे रहे हैं आप। एक बहाना मिल गया आप बीजेपी सरकार को, एक बहाना मिल गया आप। इस बहाने के तहत जो है ना, उसके ये बहाने से जो है ना मुसलमानों की बहुत सारी जो है ना परेशानी बढ़ जाएगी इससे। ये बात अच्छी नहीं है। ये आपको जो है ना जो भी करना है आपको सीधी सीधे करना है। ये सब ये करने से पहले जो है ना आपको कंसल्टेशन करना है। अगर आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों? मुस्लिम ऑफिसर की जगह दूसरों को लाने का मतलब क्या? मैंने सुना किसी ने कहा मुझसे, एक प्रेस वाले ने मुझे फोन किया था, उसने शायद बात किया उनसे, मैंने कहलवाया था उनको कि भाई आप ये जो गलत करे हैं। तो मेरे पास जवाब आया तो उन्होंने कहा कि सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। वो क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपके हाथ में एक बुक दे दी गई है ज़मीर अहमद खान साहब, वक्फ एक्ट के नाम पे आपको बुक दे दी है, आप बुक देख के उस पर काम करेंगे। आप कोई बादशाह नहीं है, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, अवाम के नौकर हैं, आप जवाबदेह हैं। आप वहां मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी ढंग से करिएगा। अगर मुसलमानों का फायदा नहीं कर सकते तो उनका नुकसान भी मत करिएगा। आप उस बात का आपको हक भी नहीं है। दूसरों को बोलने का मौका क्यों देते हैं आप? हर चीज जल्दबाजी में, हर चीज जल्दबाजी में। अरे इतनी बड़ी गलती कर दी है आप, इससे कल कौम भुगतेगी, आप नहीं। आप तो निकल जाएंगे, आप आज हैं कल नहीं है। लेकिन यह मत समझिएगा कि मैं परमानेंट हूं यहां। आप जैसे बहुत आए, इससे पहले भी कई मिनिस्टर आए औकाफ में, आप उनके एक नाखुन बराबर भी आपने काम नहीं किया आज तक। अजीज शेख साहब की, यहिया साहब की, नजीर साहब की, वो कोई भी पार्टी में रहने दीजिए, लेकिन जो उन्होंने काम किया औकाफ में उसका 1% भी आपने नहीं किया आज तक। और नुकसान में नुकसान ही हो रहा है। ये कब तक हम सहते रहें, कब तक देखते रहें? मैं आपसे अपील करता हूं, इसको आगे मत बढ़ाइएगा। फौरी तौर पर इस ऑर्डर को विड्रॉ करके, कोई भी मुसलमान हो,
उसको लाके वहां बिठाइएगा। इन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए, 1 महीने नहीं, 1 दिन के लिए भी क्यों ना सही, आपने जो गलती की है वो आज अगर आप विड्रा करेंगे तब भी आपके ऊपर बात जाती है, अगर विड्रा नहीं करे तब भी बात जाती है आपके ऊपर, क्योंकि आपने एक इशू दे दिया है उनको, बीजेपी वालों को आपने एक इशू दे दिया है। क्या आप कांग्रेस के मिनिस्टर या बीजेपी वालों के नाम पे कर रहे हैं? अगर कांग्रेस में रहे तो लायल रहिए कांग्रेस को, बीजेपी वाले जो चाह रहे थे वो कर रहे हैं ना आप। इसलिए मैं फौरी तौर पर इस ऑर्डर को विड्रा करिएगा। विड्रा करके जो है ना, किसी को भी हो, एक मुसलमान को जहां जो जिसका हक है उसको वहां लाके बिठाइएगा। कोई भी हो मुसलमान, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं कोई नाम बता नहीं रहा हूं, किसी भी हो, कोई भी वक्त के बारे में जानता हो, जिसके दिल में भी औकाफ की जायदाद का दर्द हो, ऐसे आदमी को आप लाके बिठा के काम लीजिए उससे। सियासत इस पर मत करिएगा, यह सियासत करने की जगह नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत की जगह है। आपको अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया है, इसमें गलत काम मत करिएगा। आप जहां कर रहे हैं मालूम है, हमें क्या क्या हो रहा है सब मालूम है, आप समझ रहे रहेंगे, हमें कुछ भी मालूम नहीं, हमें सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, कि कहां से कैसे लूट मार मची है, यह भी हमें मालूम है। यह आप ही के लोगों का कहना है, अगर किसी दिन सुनना चाहें तो मैं सुना देता हूं आपको सारी कहानी। यह मेरा कहना नहीं है, यह आप ही के लोगों का कहना है, रिकॉर्ड करके भेजते हैं मेरे पास। इसे आगे बढ़ने मत दीजिएगा, अगर इसे आगे बढ़ने दें, हमें ले जाने का आता है, हम आगे भी ले जा सकते हैं इसे। यहां तक आई है बात, इसको यहां खत्म कर दीजिए, कल जो होगा बात देखा जाएगा, और अच्छी सियासत करिएगा। अब 10 दिन पहले जो है ना चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, आज की बात बोल रहा हूं, आज आपका अखबार पढ़ा, सालार पढ़ा, मैं सालार में उनकी तस्वीर लगी है और सुरजेवाला साहब की भी एक तस्वीर लगी है, उसमें ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान के लिए जो है ना सीट मांग रहा हूं शिग्गांव की। अरे इतनी नीची सतह पर मत उतरिएगा। 10-12 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है, मैं अगर दूंगा तो सीट सिर्फ मुसलमानों को दूंगा शिग्गांव से, चाहे वो जीते चाहे हारे। ये जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर की बात थी। मैंने डीके से भी बात कर लिया हूं, अगर किसी को शिग्गांव से में लड़ाएंगे हम कांग्रेस की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमान होगा, मुसलमान के अलावा हम किसी को नहीं देंगे वहां से सीट। आज आप ये कह रहे हैं, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये कहते कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात तो मैं मान जाता, आप ये बात नहीं कर रहे कि मैं मांग रहा हूं। अरे चीफ मिनिस्टर ने खुद डिक्लेयर कर दिया, आप क्या मांग रहे हैं? इतनी नीचे सतह की सियासत क्यों कर रहे हैं आप? कल चीफ मिनिस्टर, कल मुसलमान का नाम अनाउंस होते ही बोलेंगे मैंने किया है। अरे ये सब ड्रामे रखिए अपने पास, जो है सही अच्छी सियासत करिएगा। आज तक आपके मुंह से मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात नहीं निकली, इतने हादिसे हो गए कोई बात नहीं निकली। चंदगिरी में हादिसा हो गया, उसे कोई आज तक कंपनसेशन नहीं दिलाया आपने। माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं आप, कई जगह ऐसे ये हो गया। एक इसने तमाचा मार दिया एक हमारी बहन को, एक ऑटो ड्राइवर ने। रात को 12 बजे मैं चीफ मिनिस्टर को उठाना पड़ा, मुझे बात करना पड़ा। आप क्या कर रहे थे? ये आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी न वे। आपने मुंह तक नहीं खोला। हमारी एक बहन को तमाचा मारता है एक ऑटो ड्राइवर, तब भी आप खामोश, आपका मुंह खुलता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के मसाइल से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी की फिक्र है। जमीर अहमद खान साहब, कुर्सियां आती चले जाते हैं। अजीज सेठ साहब का एक कौल याद रखिएगा। अजीज सेठ साहब से जब बात हो रही थी, एक दिन उन्होंने कहा था, मैं कुर्सी के पीछे कभी नहीं दौड़ा, कुर्सियां मेरे पीछे दौड़ती है, मैं क्या करूं। इस पे अमल करिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।